तो हम मीन लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे और अब तक हमारी जो बात है 11वें भाव तक पूरी हो चुकी है। इस वीडियो में अब 12वें भाव के बारे में देखेंगे। 12वां भाव यानी आपके कुंभ राशि में अगर यहाँ बृहस्पति स्थित है तो बृहस्पति की महादशा के आने पर आप बृहस्पति से किस प्रकार के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ ये शनि के घर में है और शनि आपके चार्ट में 11वें और 12वें दोनों ही घरों के स्वामी। आपके चार्ट में बृहस्पति आपके 10th लॉर्ड भी हैं और लग्नेश भी हैं। बृहस्पति की इस दशा में मुख्य रूप से ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनेगी कि आप फॉरेन टूर करेंगे या फिर फॉरेन में निश्चित रूप से ही सेटल होंगे। यहाँ आप अपने करियर के पर्पज़ से, किसी आध्यात्मिक पर्पज़ से या किसी भी अन्य पर्पज़ से जा सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। मुख्य रूप से ऐसा जो आपका पर्पज होगा आध्यात्मिक या कैरियर की वजह से या प्रोफेशन की वजह से ज़्यादा संभावना है। तो यहाँ पे अपने कैरियर को चुनते समय आपका कोई भी अगर फॉरेन से लिंक है तो आपको वहाँ पर ज़्यादा कहीं ना कहीं अपना जो प्रेफरेंस है वो देना चाहिए। और बृहस्पति यहाँ स्थित है तो कभी कभी आपको खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, हालांकि आपको फॉरेन से अच्छा इनकम सोर्स भी देंगे। बृहस्पति यहाँ स्थित है तो आपको फॉरेन जाने से कहीं ना कहीं लक का थोड़ा ज़्यादा साथ मिल सकता है और कुंभ में हम बृहस्पति को काफ़ी अच्छा मानते हैं वैसे भी। तो यहाँ अब आपके बृहस्पति वक्री नहीं होने चाहिए। अगर बृहस्पति यहाँ वक्री हो जाते हैं तो जीवन में आपको कैरियर को लेके, अपने आप को लेके बहुत सारे गलत निर्णय भी लेने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति की जो स्थिति है आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप अपना खुद का स्टेट छोड़ते हैं, किसी दूसरे स्टेट में जाके रहने लगते हैं या किसी दूसरे कंट्री में जाके रहने लगते हैं तो, लेकिन ऐसा बृहस्पति आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा आध्यात्म की तरफ लेकर जाएगा तो उतना ज़्यादा आप धनवान नहीं होंगे या फिर आपको पैसे से उतना ज़्यादा लगाव नहीं रहेगा। यहाँ का जो बृहस्पति है आपको एक बहुत ही सिंपल लाइफ स्टाइल देगा। बृहस्पति की महादशा मुख्य रूप से ज्ञान आधारित महादशा होती है और ये 16 वर्ष की दशा होती है। 16 वर्ष की दशा के दौरान ज़्यादातर केस में आपको खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे अपने। तो यहाँ आपको एक राइट पाथ पे चलना पड़ेगा और बहुत सारे अपने जो डिसीजन है कैरियर वगैरह को लेके, खुद का रिलेशनशिप वगैरह को लेके और धन वगैरह को लेके, वो आपको सही रखने पड़ेंगे। अगर आप इतना अच्छा से काम कर जाते हैं, मनी मैनेजमेंट बढ़िया से कर लेते हैं या रिलेशनशिप को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप इस प्लेसमेंट का ज़्यादा लाभ उठा सकेंगे। यहाँ बृहस्पति का संबंध अगर राहु से है, केतु से है तो आपके फॉरेन में सेटल होने की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर यहाँ शनि या राहु केतु से बृहस्पति का संबंध है तो आपका सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पे कभी कभी आप थोड़ा दान दक्षिणा में भी ज़्यादा रुचि लेने लगेंगे। बृहस्पति की महादशा मुख्य रूप से ज्ञान आधारित ही होती है, इसलिए आपको खुद की क्षमताओं पर बिलीव करना चाहिए और खुद की जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं उनके आधार पर आपको आगे बढ़ना चाहिए। ज़्यादातर केस में ये देखा जाता है कि बृहस्पति की महादशा जब भी स्टार्ट होती है तो जब तक कोई कोई प्रशिक्षण प्राप्त करता है या कोई नया कोर्स करता है या वो अपनी एजुकेशन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने लगता है, इस दशा के दौरान आप जीवन में बहुत सारे नए अनुभव प्राप्त करेंगे, जैसे कि धन को लेके, करियर को लेके या अपनी डेली लाइफ को लेके। इस प्रकार की दशा में आपके लिए अपने डेली रूटीन को मैनेज करना बहुत ज़्यादा आसान होगा, लेकिन आपको कभी कभी वित्तीय चुनौतियां आ सकती हैं। ऐसा बृहस्पति क्योंकि ज्ञान का कारक होने की वजह से लगभग आपके जीवन में जो भी दिक्कतें आएंगी उनको दूर करने में आप सक्षम होंगे। तो यहाँ पे आपको खुद के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा। ऐसा बृहस्पति आपको आपकी मेहनत की वजह से या आपके हार्डवर्क की वजह से, आपकी बुद्धिमत्ता या विवेकशीलता की वजह से आपको सेल्फ डिपेंड बनाता है। बृहस्पति यहाँ है तो अक्सर आपको मैरिड लाइफ को लेकर कुछ दिक्कतें रहेंगी, जैसे कि पार्टनर के साथ उतना अच्छे से आपका अटैचमेंट नहीं है या पार्टनर आपकी बात को नहीं मान रहा या पार्टनर ने आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी हो या फिर आपके जो गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन को लेके बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं आपके। तो यहाँ पे बढ़ते हुए खर्चे और आपका जो खराब रूटीन है या खराब प्लानिंग है वो ही आपको बस परेशान कर सकती है। लेकिन ऐसा बृहस्पति आपको लाभ कमाने के, धन कमाने के अवसर बहुत ज़्यादा देगा। कैरियर को लेके ये एक से ज़्यादा अवसर आपको देगा। यहाँ पर शनि जैसे ग्रह, चंद्रमा जैसे ग्रह या राहु केतु जैसे ग्रह के साथ बृहस्पति का संबंध का होना कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज़्यादा लेकर आएगा। लेकिन ज़्यादातर केस में यहाँ कभी कभी शनि अगर साथ हो तो थोड़ी दिक्कतें होती हैं जातक को, कि जातक की जो लाइफ है वो उतना तेजी से आगे नहीं बढ़ पाती है। बृहस्पति की महादशा में लगभग आपके लिए प्रत्येक निर्णय लेना बहुत आसान होगा, लेकिन या तो आप निर्णय लेने में देरी करेंगे या जो भी आप निर्णय लेंगे उसको सही समय पे आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। बृहस्पति की दशा में आपके ज्ञान का और आपकी बुद्धिमत्ता का या फिर आपके धन का फायदा दूसरे लोग भी काफ़ी ज़्यादा उठाएंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, हालांकि आप बहुत ही ज़्यादा सात्विक पर्सन होंगे और काफ़ी ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति होंगे और ऐसी ही ये दशा भी है।
आपको इस दशा में ऐसे ही चलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप दूसरों को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा चिंतित रहेंगे और खुद का कभी कभी लाभ उतना नहीं देखेंगे, या आप थोड़े कम मतलबी होंगे खुद के लिए। बृहस्पति की महादशा से पहले आप राहु की महादशा के अंडर में होते हैं, और राहु की महादशा भी एक बहुत ही लंबी महादशा है। तो जब भी आपकी राहु की महादशा खत्म होती है उसके बाद बृहस्पति की महादशा स्टार्ट होती है। अगर मान लो कोई भी जातक की राहु की महादशा बहुत ही ज़्यादा अच्छी गई है तो वो निश्चित रूप से ही बृहस्पति से भी काफ़ी सारी उम्मीदें लगाता है। लेकिन अगर मान लो किसी जातक की राहु की महादशा बहुत ही ज़्यादा खराब गई हो तो उसको कुछ आशा जरूर होती है कि बृहस्पति की महादशा में उसके जीवन में बहुत कुछ अच्छा जरूर ही होगा। लेकिन कभी कभी आप बहुत ही ज्यादा उम्मीद बृहस्पति से लगा लेते हैं। यहाँ पे आपको खुद के ऊपर ही ध्यान देना पड़ेगा अगर आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने हैं तो, क्योंकि बृहस्पति सिर्फ और सिर्फ आपके ज्ञान के आधार पर ही आपको रिजल्ट देगा, आपकी ईमानदारी या आपकी नैतिकता के आधार पर ही आपको आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ भी आपको आगे बढ़ने के अवसर तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जो आप राहु में जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे थे जिंदगी में, या राहु में आप जितनी प्रोग्रेस किए हैं उतनी प्रोग्रेस इस दशा में नहीं होने वाली। उसके लिए आपको हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। दूसरा बात, यहाँ बृहस्पति की दशा में आपको हर समय कुछ ना कुछ नया सीखते रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ज्ञान ग्रहण करते रहना पड़ेगा और अपने आप को समय के साथ साथ बेहतर बनाना पड़ेगा। बृहस्पति की महादशा में आप कोई भी विषय के बारे में जब भी पढ़ेंगे, लिखेंगे कुछ या सीखेंगे तो आप जल्दी उसको कहीं ना कहीं एडॉप्ट कर पाएंगे या जल्दी ग्रहण कर पाएंगे। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपको सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। विशेष रूप से ऐसा बृहस्पति आपको आर्थिक मामलों में और आपके लीगल इश्यू अगर कोई हो तो लीगल इश्यू में आपको काफ़ी साथ देता है। बृहस्पति की ये स्थिति अक्सर ये दिखाती है कि जातक थोड़ा आध्यात्म की तरफ भी ज़्यादा प्रेरित हो जाता है इस दशा में। अब देखिए, जो राहु की दशा होती है, राहु की दशा और बृहस्पति की दशा, दोनों ही दशाएं मिलकर लगभग आपके जीवन के 34 ईयर्स को कवर करती हैं। ये 34 ईयर्स आपकी ज़िंदगी के वो बहुत ही महत्वपूर्ण पल हैं जब आपका लगभग आधा ज़िंदगी कवर हो जाता है ऑलमोस्ट। तो इस एज में या इस समय में लगभग जो 34 ईयर्स का जो समय है, इसमें आपको बेहतर से बेहतर निर्णय लेने चाहिए और आपको प्लेसमेंट को भी चेक करना चाहिए कि वास्तव में आपके चार्ट में राहु कैसी स्थिति में है, बृहस्पति कैसी स्थिति में है, और फिर आप एक अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे। बृहस्पति को अगर यहाँ पर सूर्य का साथ मिल जाता है, मंगल का साथ मिल जाता है, या इवन चंद्रमा का या बुध का साथ अगर मिल जाता है तो बृहस्पति यहाँ और भी ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। बृहस्पति आपके चार्ट में 10th हाउस के स्वामी, 10th हाउस के स्वामी होकर जब बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो आपको ज़्यादातर केस में अगर कोई भी प्रकार से छोटी एज में ही अगर फॉरेन से लिंक बनता हो तो आपको उसी हिसाब से आपकी प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी आप यहाँ बहुत ज़्यादा देरी कर देते हैं, आप या तो डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि बृहस्पति लग्नेश होकर 12वें में बैठे हैं तो डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा देरी कर देते हैं, इसलिए कैरियर में सेटल होने में कभी कभी आपको देरी होगी। यहाँ पे आपको निश्चित रूप से ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है तो आपको कुछ हद तक स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आ सकती हैं। कभी कभी आपकी हेल्थ को लेकर अगर कोई बहुत बड़ा इश्यू आ भी गया तो आप थोड़ा रिकवरी बहुत ही लेट लेंगे, तो रिकवर लेट होने की वजह से आपके बहुत सारे कामों में व्यवधान आ सकते हैं। बृहस्पति यहाँ पर आपके सिक्स सेंस को काफ़ी मजबूत करेंगे और जीवन में जीने के आपको बहुत सारे नए नए आइडियाज़ देंगे। किसी भी विषय को पढ़ने, लिखने या सीखने को लेकर भी ऐसी ही स्थिति देंगे। तो यहाँ पर आपको बृहस्पति की जो क्वालिटीज़ हैं उनका फ़ायदा जरूर ही उठाना चाहिए। फिर देखिए, बृहस्पति की महादशा में आपका जो अंतर्मन है वो भी इस स्थिति में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकेगा। तो ऐसे में आप कोई भी निर्णय लेने जा रहे हैं तो आप अपने आप से या अपने अंतर्मन से एक बार सवाल जवाब जरूर कर लें, क्योंकि बृहस्पति की महादशा में अक्सर ये देखा जाता है कि जातकों का जो सिक्स सेंस है काफी मजबूत होता है, और जब भी आप कोई गलत फैसला लिए होते हैं या गलत फैसला लेने जा रहे हैं तो आपका अंतर्मन आपको ऑटोमेटिकली बता देता है कि आपने गलत फैसला लिया, तो वहां पर आपको अपने फैसले को बदलना जरूरी होता है हमेशा ही। तो ऐसी कंडीशन में निश्चित रूप से आपको अपने फैसलों पर गौर करना चाहिए। बृहस्पति की महादशा में पर्याप्त रूप से आप साधु संतों से जुड़ेंगे या अच्छे गुरुजनों से जुड़ेंगे या दान दक्षिणा करेंगे, यानी ज़्यादातर कामों में आप जो है रुचि लेंगे और ज़्यादातर आपका रुझान शुभ कार्यों की तरफ रहेगा। बृहस्पति यहाँ है तो अब देखिए, रिलेशनशिप के लिए यहाँ बृहस्पति उतने अच्छे कभी कभी नहीं माने जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ किसी भी अन्य प्लेनेट के साथ बृहस्पति का संबंध है तो वो भी देखना चाहिए। बृहस्पति के साथ जो भी ग्रह युति करके यहाँ बैठे हैं उनका प्रभाव बृहस्पति पर सर्वाधिक पड़ेगा, और सिर्फ जो बृहस्पति पर दृष्टि डाल रहे हैं उनका प्रभाव कम पड़ेगा। इसलिए जो ग्रह यहाँ युति कर रहे हैं बृहस्पति के साथ उनका प्रभाव बहुत ही स्ट्रांगली आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला है, आपकी अर्निंग्स पे, आपके स्वास्थ्य पे या आपके कैरियर पर भी पड़ने वाला है। बृहस्पति की यह स्थिति दिखाती है कि वास्तव में
आप अपने जीवन में अलर्ट तो बहुत ज़्यादा हैं कोई भी डिसीजन लेने को लेकर, लेकिन कभी कभी आप थोड़े आलसीपन दिखा जाते हैं या थोड़ी देरी कर देते हैं डिसीजन लेने में। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये इस प्रकार का इशू आएगा ही आएगा, और बृहस्पति की इस स्थिति में आपको लेकिन सोचने समझने की थोड़ी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी और ज़्यादा समय अपने आप को देना पड़ेगा। बृहस्पति आपके चार्ट में लग्नेश है, लग्नेश होकर जब भी बृहस्पति 12वें में बैठे हो तो थोड़ा स्वास्थ्य के ऊपर भी आपको हमेशा ही फोकस रखना पड़ेगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात फिर आती है कि बृहस्पति की महादशा आपको कौन सी एज पीरियड में आ रही है, और आपके 6th हाउस में भी अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसका डायरेक्टली प्रभाव बृहस्पति पर पड़ेगा, और क्योंकि बृहस्पति की जो डायरेक्ट दृष्टि वो आपके 6th हाउस पे पड़ रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनकी दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे एज के हिसाब से आपको क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। सबसे पहले इनकी दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ेगी। 4th हाउस पे पड़ेगी तो यहाँ आपको बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग बनाते हैं। हालांकि ज़्यादातर केस में आप अपना जो टाइम स्पेंड करेंगे फैमिली से दूर ही करेंगे, लेकिन फिर भी फैमिली के साथ कम्युनिकेशन के माध्यम से बहुत अच्छे से जुड़े रहेंगे और फैमिली के कार्यों में आपका बहुत अहम योगदान भी होगा। बृहस्पति की यहाँ दृष्टि का पड़ना कभी कभी आपको घर परिवार की थोड़ी ज़्यादा चिंता देगा, माता जी के स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा समस्याएं देगा, और घर परिवार के प्रति आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बढ़ाएगा। तो आपके घर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेहत पर इसका असर पड़ सकता है कभी कभी, और सेहत के खराब होने का बहुत ज़्यादा खतरा रह सकता है। बृहस्पति की यहाँ दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं 4th हाउस से रिलेटेड जो आपका सुख है उसमें थोड़ी कमी कर सकता है। आपको अपना खुद का घर लेते समय, गाड़ी वगैरह लेते समय ज़्यादा खर्चे करने पड़ सकते हैं। यहाँ पर आप ऐसा भी हो सकता है बहुत बार एक नॉर्मल स्थिति में ही रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा तड़क भड़क आपकी ज़िंदगी में नहीं है, और आप बहुत ज़्यादा दिखावा भी पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी पैसे का दिखावा नहीं करते, लग्जरी का दिखावा नहीं करते कभी भी। तो एक बहुत ही साधारण जीवन जीने की तरफ आप जा सकते हैं। बृहस्पति आपको आपके पारिवारिक जिम्मेदारियों में कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी ऐसे में दे सकते हैं। इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी 6th हाउस पे। 6th हाउस पे जो इनकी दृष्टि है, यहाँ बृहस्पति ऑलमोस्ट आपको अच्छे से प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ ये जो दृष्टि डाल रहे हैं सूर्य के घर पे डाल रहे हैं। अगर मान लो आपका सूर्य मजबूत स्थिति में है चार्ट में, तो निश्चित रूप से यहाँ बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। इसलिए आप कोई भी प्रकार का कंपटीशन फेस करने जा रहे हैं, आपने कोई फाइनेंशियली कोई रिस्क ले लिया है ज़िंदगी में, कोई बहुत बड़ा लोन आपने ले लिया है, आपकी डेली लाइफ बेहतर नहीं है तो डेली लाइफ को बेहतर करने जा रहे हैं, तो ऐसे मामलों में आपको बृहस्पति के द्वारा सहायता मिल सकती है या बृहस्पति के द्वारा अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। अगर आपका किसी से भी कोई लीगल इश्यू है, कोई विवाद हो गया, किसी के साथ कोई झगड़ा हो गया, तो ऐसे में भी आप एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे। तो कैरियर के लिए यहाँ बृहस्पति निश्चित रूप से ही अच्छे हैं जब भी वो 6th हाउस पे दृष्टि डालें। तो कोई भी कंपटीशन फेस करने के लिए अब आपको आपके खुद के ज्ञान पे और खुद की क्षमताओं पे ही ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके 8वें भाव पे रहेगी। 8वें भाव पे दृष्टि का रहना एक तो आपको रिसर्च वगैरह में या अकल्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा रुचि देगा। अगर केतु का संबंध बृहस्पति से है या राहु का संबंध है तो इसकी और भी ज़्यादा संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा रहेंगी। ऐसा बृहस्पति आपको सास ससुर की तरफ से बहुत ज़्यादा बेहतरीन सपोर्ट दिलाता है, माता पिता से भी आपको सपोर्ट दिलाता है, लेकिन माता पिता के साथ कभी कभी आप नहीं रह पाते हैं। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो आप में जो चीज़ों को ग्रहण करने की, सीखने की जो क्षमता है बहुत ही अच्छी होगी, आपके एनालिसिस करने की क्षमता अच्छी होगी, लेकिन यहाँ कभी कभी आपके उन क्षमताओं का फ़ायदा दूसरे लोगों को ही मिलेगा। फिर सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये दशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। मान लो किसी को भी ये महादशा लगभग 15-16 साल तक की आयु में आ रही है, तो ये 16 वर्ष की तो दशा होती ही है। तो इस समय आप जिंदगी में बहुत सारे नए अनुभव ऐसे सीख लेंगे जो आगे बढ़कर आपके काम आएंगे कहीं ना कहीं जिंदगी में। तो अब ऐसा बृहस्पति आपको छोटी एज में अगर दशा आ जाती है तो पढ़ने लिखने के मामले में खूब सपोर्ट करेगा, आपको नई चीज़ें सीखने में सपोर्ट करेगा, आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाएगा, समझदार बनाएगा, और ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की कंडीशन आ जाए आप वहाँ पर बिल्कुल डरेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहेंगे और निर्णय बहुत अच्छे से लेंगे। बृहस्पति की दशा अगर छोटी एज में आ जाती है तो प्रारंभ में, शुरुआत में ये आपके पारिवारिक जिम्मेदारियों को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देगा, यानी परिवार के लोगों को आपकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी और आपके स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। बट ऐसा बृहस्पति आपको ज़िंदगी बहुत ही शालीन तरीके से, सही तरीके से और ज्ञान के आधार पर जीने के लिए प्रेरित करेगा। तो ऑलमोस्ट जो आने वाली चुनौतियाँ हैं फ्यूचर में, उनके लिए भी आप शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा प्रिपेयर रहेंगे। तो ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ही ज़्यादा मैच्योर बनाता है, बहुत ही ज़्यादा अनुभवी बनाता है और ज्ञानी भी बनाता है। अगर मान लो किसी का ये महादशा लगभग 25 की एज से लेके 35 या इवन 40 तक भी अगर आ जाती है तो ये करियर निर्धारण के लिए बहुत ही बेस्ट समय होगा। इस समय आप अगर फॉरेन जाने का डिसीजन लेते हैं, फॉरेन सेटल होने का डिसीजन लेते हैं, या मान लो फॉरेन के साथ मिलकर कोई भी काम करते हैं, तो आपका वो काम निश्चित ही प्रोग्रेस करेगा
यहाँ पे कभी कभी आपके खुद के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आपको रिस्क लेने के मामले में ऐसा बृहस्पति फिर भी अच्छा साबित होगा। बृहस्पति की क्योंकि जो दृष्टि पड़ रही है 6th हाउस पे, उसकी वजह से आपने जिंदगी में अगर कोई भी रिस्क लिया इस समय में, तो आप अपने करियर में बहुत आगे तक जा सकते हैं। बस आपको अपनी खुद की एबिलिटी पे बिलीव करना पड़ेगा और सही समय पर अपने निर्णय को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बृहस्पति की महादशा किसी को बहुत लेट एज में आती है, तो उन लोगों के फॉरेन सेटलमेंट के ज़्यादा चांसेस बनते हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति विकसित होने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं, इनकम के भी उतने ज़्यादा चांसेस बनते हैं। लेकिन कभी कभी वो लोग अपने कोई गलत डिसीजन की वजह से भी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। यहाँ आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड इश्यूज आने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स रहेंगे जब भी बृहस्पति आपके चार्ट में 12वें भाव में स्थित हो।